effect of pressure on adsorption. Effect of pressure on adsorption. एडजॉर्प्शन पर प्रेशर में का किस तरह से फर्क पड़ता है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर उसमें दो बात आते हैं, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, दूसरा है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहला था तुम्हारा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहां पर इसके अनुसार क्या है कि तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट एडजॉर्ब, तो यहाँ पर x बाय n, यहाँ पर x जो है यह बताता है, ये जो x है यह बताता है तुम्हारा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट एडजॉर्ब, मतलब यहाँ पर यह एडजॉर्बेट का अमाउंट बनाता है, जबकि m जो है वह बता रहा है तुम्हारा कि कितना सरफेस पर वह एडजॉर्बेंट का अमाउंट बनाता है। यह जो तुम्हारा x है यह बताता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, जबकि m जो है वह बताता है तुम्हारा अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। यहाँ पर यह जो x बाय m है यह हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट एडजॉर्ब, और यह तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, इसमें इसके ऊपर उस पावर 1 बाय n पावर के फॉर्म में है। यह जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, जो उसके ऊपर पावर है 1 बाय n। यहाँ पर जो 1 बाय n का वैल्यू है वह तुम्हारा हो सकता है 0 to 1 के बीच में, 1 बाय n का वैल्यू 0 to 1 के बीच में हो सकता है। जब यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगा x बाय n बराबर हो गया k p पर पावर 1 बाय n, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो इस तरह से क्या फॉर्मूला हो गया k इंटू p पर पावर 1 बाय n। यहाँ पर x बाय n ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट एडजॉर्ब, दूसरा है p, तो p जो यहाँ पर होगा तुम्हारा प्रेशर, और यहाँ पर 1 बाय n तुम्हारा है, 1 बाय n का जो वैल्यू होगा उसका 0 to 1 के बीच में होगा। लेकिन यह जो तुम्हारा ये मतलब ये इक्वेशन है जब हाई टेम्परेचर रही तो वहां पर यह एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसके बेसिस पे जब लोग ग्राफ खींचते हैं तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब हो गया है और प्रेशर के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट एब्जॉर्ब एंड प्रेशर के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं वह ग्राफ तुम्हारा इस तरह से होगा। इसी ग्राफ को कहा जाता है तुम्हारा प्रिविलेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और यहाँ पर है x बाय m इक्वल टू k p पर पावर 1 बाय n, k p पर पावर 1 बाय n। तो जब यह तुम्हारा यहाँ पे इस तरह से आ गया, अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर टेकिंग logarithm on both sides,
बोथ साइड जब हम लोग लॉग लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉग एक्स बाय एम बराबर लॉग के प्लस लॉग पी पर पावर 1 बाय एन। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी, यहाँ पर लॉग एक्स बाय एन बराबर ये वाला इक्वेशन आ गया है तुम्हारा। जब प्रेशर ज्यादा हो एक्स दिया गया तुम्हारा। अब देखो ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c उससे मिलता जुलता है। अब यह इक्वेशन है log x बाय m बराबर log k प्लस 1 बाय n log p। यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस c उससे मिलता जुलता है, जहां पर y बराबर है तुम्हारा log x बाय m, उसके बाद तुम्हारा n के जहां पर है 1 बाय n और x के जहां पर है तुम्हारा log p और यहाँ पर c के जहां पर है log k। इसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा वह तुम्हारा इस तरह का ग्राफ होगा, जहां पर ये जो है इंटरसेप्ट करते हैं ये हो गया तुम्हारा log k का वैल्यू और इसका जो स्लोप है थीटा, यहाँ पर tan थीटा हम ले रहे हैं तो वह उसका वैल्यू तुम्हारा स्लोप है 1 बाय n। तो इस तरह से तुम्हारा इसका ग्राफ होगा। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और यहाँ पर एक देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आता है तुम्हारा लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये जो लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है यह भी तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट और प्रेशर के बीच में रिलेशन बताता है। तो यह इक्वेशन दिया हुआ है x बाय a बराबर AP बाय 1 प्लस p, जहां पर p जो है वो प्रेशर हो गया और x बाय m जो है यह तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट एडजॉर्ब। ये तुम्हारा x बाय m जो है वह तुम्हारा x बताता है कि कितना मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहा है, m बताता है उस तुम्हारा ये कितना मास पर। तो यहाँ पर यूनिट एडजॉर्बेंट पर कितना मॉलिक्यूल्स तुम्हारा एडजॉर्बेंट का एडजॉर्ब हो रहा है वह बताता है x बाय m। और a और b, यहाँ पर a एंड b जो है यह तुम्हारा कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे इसका भी ग्राफ तुम्हारा इसी तरह का ग्राफ होता है जैसे उसका ग्राफ होता था, इस तरह से इसका भी ग्राफ या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रेशर के बीच का है। अब यहाँ पर जब लोग हाई प्रेशर लेते हैं तो एट हाई प्रेशर जो हाई प्रेशर लेते हैं यहाँ पर यह Kp का वैल्यू तुम्हारा जो है जो हाई प्रेशर लेंगे तो वहां पर P और B ये जो Pb का जो वैल्यू है वह तुम्हारा बहुत ज्यादा होगा 1 के कंपैरिजन में। तो जब 1 के कंपैरिजन में ज्यादा है तो यहाँ पर 1 प्लस Pb, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं Pb या Bp। यहाँ पर 1 प्लस Bp के बदले हम लोग लिख सकते हैं Bp, क्योंकि यहाँ पर Pb जो है या फिर Bp जो है वो 1 के कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा है। जब यह वैल्यू यहाँ पर बैठा दिए तो x बाय m इक्वल टू हो गया तुम्हारा AP बाय BP, ये दोनों कट गया तो यहाँ पर x बाय m ये हो गया a बाय b। तो मतलब हाई प्रेशर पर जो है वह एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन एडजॉर्बेंट उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर एट हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन is independent on pressure, वह तुम्हारा प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है जब प्रेशर हाई हो। लेकिन जब लो प्रेशर रहता है तो लो प्रेशर पर एट लो प्रेशर की बात करते हैं तो लो प्रेशर पर
यहाँ पर बीपी का जो वैल्यू है, बीपी का वैल्यू या 1 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, इस कारण से हम लोग 1 प्लस बीपी के बदले अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 लिखते हैं। और यहाँ पर जब इसका 1 लिखते यहाँ पर इसे क्वेश्चन बैठाएंगे, यहाँ पर x बाय n यह इक्वल हो जाता है तुम्हारा एपी का। वहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का, तुम्हारा लो प्रेशर पर। तो यहाँ पर जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था वो लो प्रेशर पर एप्लीकेबल था, लेकिन यदि बहुत ज्यादा प्रेशर रहा तो वहां पर वह एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन यह जो तुम्हारा है ये दोनों प्रेशर पर एप्लीकेबल होगा। यदि तुम्हारा प्रेशर मॉडरेट रहे, एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर पर ये जो तुम्हारा इन दोनों के बीच में होगा, और यह जो इक्वेशन है x बाय n बराबर AP प्लस 1 प्लस BP, यह तुम्हारा अप्लाई होगा मॉडरेट प्रेशर पर। ना ही प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो और ना ही प्रेशर जब बहुत ही कम हो तब। अब कैटेलिस्ट हुआ वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर कर दे, उसको चेंज कर दे, वह कहलाता है कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट जो हुआ अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कैटेलिस्ट वह केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करना, बढ़ा देता है या घटा देता है। ये तुम्हारा यदि बढ़ा दिया तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट, घटा दिया तो नेगेटिव कैटेलिस्ट। तो यहाँ पर ये कैटेलिस्ट दो तरह का होता है, एक है होमोजीनियस कैटेलिस्ट, होमोजीनियस कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस मतलब प्रोसेस का जो है आता है कैटेलाइसिस, और दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। तो होमोजीनियस कैटेलाइसिस में क्या होता है कि यहाँ पर जिस कैटेलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट है वह तुम्हारा जो रिएक्टेंट का जो और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है उसी के सेम होता है, तो वो होमोजेनियस कैटेलाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस में जहां पर कैटेलिस्ट का फिजिकल स्टेट वह रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के फिजिकल स्टेट से डिफर होता है, वह हो गया तुम्हारा हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। तो यहाँ पर मेन जो हम लोग पढ़ेंगे वह कैटेलिस्ट किस तरह से वर्क करता है उस पर पढ़ेंगे। यहाँ पर कैटेलिस्ट करने का दो तरह से वर्क करता है। पहला है तुम्हारा फंक्शन ऑफ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट वर्क कैसे करता है वो देखते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग देखते हैं तुम्हारा कैटेलिस्ट एक सरफेस हुआ, जैसे मान लेते हैं ए और बी, यह दोनों मॉलिक्यूल्स, एक ए मॉलिक्यूल्स है और बी मॉलिक्यूल्स, यह दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके ए बी मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो अब यह किस तरह से बनता है वो देखते हैं कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में यह कैसे होता है, तो पहला क्या होगा, इसमें एडजॉर्प्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में होता है तुम्हारा एडजॉर्प्शन, पहला एडजॉर्प्शन। जैसे यहाँ कैटेलिस्ट लिए यहाँ पर ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस के साथ, कैटेलिस्ट के सरफेस के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अब जब बॉन्ड बना लिया ये दोनों मॉलिक्यूल्स, तो अब यह दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ गया। क्लोज आने के बाद दूसरा स्टेप में जो होता है क्या है, यह दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे ए और बी एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, वैसे ही बी और डी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तुम्हारा एक इंटरमीडिएट बना देगा ए बी, यहाँ तुम्हारा ए और बी इस तरह से इंटरमीडिएट बन गया। अब अगला स्टेप में क्या होता है तुम्हारा, यह अब तुम्हारा प्रोडक्ट बना देगा। पहला क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ। उसके बाद इस दोनों मॉलिक्यूल जो तुम्हारा एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अब बॉन्ड तुम्हारा इंटरमीडिएट बनाया, और इंटरमीडिएट बनाने के बाद तब जो है वो तुम्हारा ए बी और ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में तुम्हारा बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट बन गया। आज ये प्रोडक्ट बन गया, यह प्रोडक्ट तुम्हारा सरफेस पर ही रहता है, और फाइनली यह सरफेस से हट गया वहां को जाता है तुम्हारा, उसके बाद यह अलग होकर तुम्हारा बना देता है, यह हो गया तुम्हारा, उसके बाद डिजॉर्प्शन। तो पहला जो स्टेप है वह होता है तुम्हारा एडजॉर्प्शन, दूसरा स्टेप में यह इंटरमीडिएट बनाता है,
तीसरा स्टेप में यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और चौथा स्टेप में यहाँ प्रोडक्ट जब बन गया वहां पर डिसॉर्प्शन होता है प्रोडक्ट का। जब प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन हो गया तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज होकर दूसरे जगह जा सकता है। ये तुम्हारा एक फंक्शन हुआ कैटलिस्ट का। अब दूसरा जो प्रोसेस उसको तुम्हारा लॉक एंड की मॉडल करते हैं। दूसरा में क्या है ये देखो, जैसे यहाँ तुम्हारा एक हो गया, ये तुम्हारा कैटलिस्ट मान लेते हैं, ये तुम्हारा कैटलिस्ट है, ये तुम्हारा कैटलिस्ट। अब यह कैटलिस्ट क्या करता है कि सब दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है जिसे हम लोग मान लीजिए ये होगा तुम्हारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्ट करेगा, तो यह जो कैटलिस्ट है वह सबस्ट्रेट से जुड़कर तुम्हारा इस तरह से बन जाएगा। यह तुम्हारा इस तरह से जुड़कर एक तुम्हारा बना दिया। अब ये बनने के बाद फाइनली अब यहाँ पर जब ये एब्जॉर्ब हो गया तब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर तुम्हारा रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद यह तुम्हारा फाइनली ये तुम्हारा अलग होगा। तो यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा, और यह प्रोडक्ट फिर अंतिम में तुम्हारा जाकर अलग हो जाता है। यहाँ पर यह बनाता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट जो तुम्हारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया हुआ सबस्ट्रेट, तो एक तुम्हारा ये वाला मॉडल है जहां पर कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये तुम्हारा आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक अदर्स? नहीं सर, ये समझ में आ रहा है। आ गया ना? और पहले वाला नहीं आया था? आ गया तो वो भी आया था। एक बार तुम बुक से पढ़ना, सारा समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे, ठीक है? तुमको आज भेज देंगे सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भेज दिए थे तुम लोगों को। सर वो आ गया था सर, उसका तो चैप्टर रह गया था।